आइए मेरे साथियों, नमस्कार। आगे मैं जो क्वेश्चन बचा हुआ हूँ उस पर मंथन करके आप सबों के बीच आया हूँ, और जो लगातार अभी चलेगा इसके लिए घबराना नहीं है। जो भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा टोटल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और अधिकतर हम प्रयास करेंगे कि आपको पूर्णतः समझा सके। समझाने के लिए तो हम तत्पर है, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और नहीं आप बताते हैं क्या दिक्कत होता है नहीं होता है। इन सबों के बारे में कम से कम बताना चाहिए, और विशेष फोन भी करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। ठीक है, आप समझते होंगे, और चैनल पर रेगुलर रहिए, बने रहिए, और हर जो है आपको पहुंचता होगा जो वीडियो, उसमें कुछ न कुछ खासियत होता है। देखते रहिएगा, ये मत समझिएगा कि ये वीडियो ठीक है, वीडियो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। ये सारा हम एपिसोड जो भी डालते हैं वो टॉप क्लास का है, आपके हित के लिए ही डालते हैं। इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। और रही बात आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन आप भी वहां से हमको दे सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होगा हम यहाँ से सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कम से कम यहाँ से जो भी वीडियो भेजे, जो भी हम पढ़ा करके भेजे, तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिए। क्वेश्चन है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्रेता को लाभ होगा अथवा हानि। हाँ, क्या है क्वेश्चन? यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो विक्रेता को लाभ उठाने पड़ेगी या हानि, या लाभ होगा अथवा हानि होगा, प्रतिशत लाभ होगा अथवा हानि होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। कैसे भाषा के रूप में आपको हम समझाने जा रहे हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए, माना, क्या लिखिएगा? क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखिए। माना, क्या लिखिएगा? माना ही प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि प्रत्येक वस्तु, भाषा लिखिए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या लिखे? 1 रुपया। 100 रुपया, जैसे आपको मर्जी हो वैसे बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हम अपने आपको समझाने के पर्पज से बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखिएगा? माना कि, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 1 रुपया है। तब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब क्या लिखिएगा? 16 वस्तुओं का क्या हो जाएगा? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 16 रुपया। क्या रुपया? 16 रुपया। ठीक है, इसको समझ गए ना? अब 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 20
वस्तुओं का क्रय बराबर 20 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20 रुपया। इस तरह से आप बनाइएगा, है? क्या रुपया हो गया? 20 रुपया। और कितना का लाभ हुआ? ध्यान दीजिए बात, कितना का लाभ हुआ? क्या क्वेश्चन? यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रेता को लाभ होगा अथवा हानि होगा, प्रतिशत लाभ होगा अथवा प्रतिशत हानि होगी, है ना? तो इस टाइप का कितना का लाभ हुआ, ध्यान दीजिए इसको। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया है। तो 16 वस्तु पर लाभ 16 रुपया, यहाँ पर 16 वस्तु 16 रुपया या वस्तु 2 रुपया है तो रुपया में सेट कर देंगे। तो 16 रुपया पर कै रुपया का लाभ होता है? 4 रुपया का लाभ होता है ना जी। 16 पर कै रुपया का लाभ होता है? 4 रुपया का लाभ होता है। तो 16 रुपया पर क्या? 16 रुपया पर लाभ बराबर 4 रुपया है ना जी। एक पर कितना हो जाएगा? 16/4 अति 4/16 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो 100 पर क्या बराबर ना? तो प्रतिशत लाभ क्या निकालेगा? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? कितना लिखिएगा? 4 गुने 100। क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपया। प्रतिशत लगा दीजिए, 4 चौका 16, ये क्या हो गया? 25। कितना प्रतिशत हो जाएगा आपको? 25%। क्या परसेंट हो गया? 25%। प्रतिशत लाभ कितना आ गया? 25%। तो विक्रेता को 25% का लाभ होगा। क्या लिखिएगा? विक्रेता को क्या परसेंट का लाभ होगा? 25%, ऐसा 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसी ढंग से बनाइएगा ना। सीधी सी बात है, ध्यान देने की बात है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु के क्रय मूल्य, भाषा को समझिए ना यार, भाषा को समझो ना। इसका लैंग्वेज, मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ होगा कि हानि होगा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हमेशा पूछवे करेगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर विशेष हम फोकस दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ क्या है? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अरे यार, 1 रुपया में 16 गो वस्तु खरीदा, 1 रुपया में 16 गो वस्तु खरीदा। या ये क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 16 गो वस्तु बेच देता है। यहाँ पर क्या है? 16 वस्तु को बेच देता है। क्रय मूल्य मतलब कि खरीदता है कितना? तो 20। 1 रुपया में 20 वस्तु को, सीधी सी जान लीजिए, हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि 1 रुपया में 20 वस्तु को खरीदा, या क्या किया? खरीदा और 16 वस्तु को बेच दिया। 1 रुपया में 20 वस्तु खरीदा और 16 वस्तु 1 रुपया में ही बेचा, तो उसको लाभ नहीं होगा? अरे 1 रुपया में 20 गो वस्तु खरीदा, 16 को बेच रहा है, तो 4 रुपया का लाभ हो रहा है। 4 पर बचत होता है ना जी, है? 1 रुपया में 16 गो वस्तु है वो बेच देता है, 20 वस्तु खरीदता है। इसका भाषा इसका बता रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मतलब 16 वस्तु को बेचा जाता है किसके? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये भी कहता है कि दोनों बराबर है ना जी। तो 16 वो वस्तु जो है वो बेचता है और 20 वस्तु क्या करता है? खरीदता है। यहाँ पर तो लाभ हो जाएगा। कितना पर लाभ होगा? 16 पर न लाभ होगा, क्योंकि 16 वस्तु को ही बेचता है। 16 पर बेचता है 16 रुपया, तो कै रुपया का लाभ हुआ? 4 रुपया का लाभ हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 रुपया लाभ। कितना है? 16 रुपया पर 4 रुपया का लाभ होता है। 1 पर तो 100 पर ना। एक नियम से भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है।
मिटा दे, उतारिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर जोर दीजिए, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, क्या कर लीजिए, इसीलिए क्वेश्चन पर प्रेशर ज्यादा दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए बात को। यदि 8 वस्तुओं का क्रम, ध्यान दीजिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो स्पष्ट है, देख रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, 9 वस्तु बेच रहा है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम बोल बोल करके बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन वही सेम है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। क्या लिखिएगा इसको, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, माना शब्द दे दीजिए, शब्द, ठीक है, हल, ठीक है, माना, क्या लिखिएगा, माना प्रत्येक वस्तु, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मान लीजिएगा, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। अब ध्यान दीजिए इस पर, तब 9 वस्तुओं का क्रय 9 रुपया हो जाएगा, कब 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया, ठीक है, 9 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 9 रुपया पर, अब देखिए 9 वस्तुओं का 9 रुपया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्या है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपया। तो ठीक है, मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 8 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 8 रुपया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9 रुपया पर हानि 1 रुपया होता है ना, देखिए कैसा पूर्वक है, 1 रुपया में 9 वस्तु को 1 रुपया में 9 वस्तु बेच देता है, और लेता है कितना, 8 को लेता है, 9 को बेचता है। इसके जैसा होशियार कौन होगा, है क्या, इसके जैसा कौन होशियार होगा। देख रहा है कितना होशियारपना दिखा रहा है कि 1 रुपया में 8 को वस्तु लिया, 1 रुपया में 9 को वस्तु दे रहा है। अब सोच लीजिए कैसा दिमाग वाला है क्या, गल गया होगा, स्वरूर गया होगा, क्या यही ना हुआ होगा, भसा दिया होगा, जो निकल जाए तो निकल जाए, लोग लेकर के यही किया होगा क्या। तो कितना लाभ होता है, 1 रुपया, कितना पर, 9 रुपया पर ना जी, है 9 रुपया पर लाभ होता है। तो क्या लिखिएगा, 9 रुपया पर हानि, 9 रुपया पर हानि, हानि कितना हो जाएगा, 1 रुपया, है। अब चलिए प्रतिशत हानि, तो हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बाय कॉस्ट प्राइस, अर्थात क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है, ठीक है, लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, है, परसेंटेज लॉस बराबर, यही ना जी। तो क्या हो गया, हानि 1 गुने 100 बटे कितना, 9, ठीक है, प्रतिशत लगा दीजिए, अर्थात 100 बटे 9%, 11.99 बटे 9% क्या हो गया, हानि हुआ, ठीक है। इसी टाइप से बना लीजिएगा,
किसी घुमा करके इसी तरह से देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट हमको फोन कीजिए या कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट हो आपको तो हमको डायरेक्ट कमेंट करके भेज दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम मंथन करेंगे, उसके बाद आपको रिप्लाई देंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ गए? मिटा दे। चांद तारों में चेहरा चेहरा तेरा, मिटा दे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझ जाइए। समझिए समझिए और घर पर बनाइए। ले लीजिए किताब, बुक टॉप क्लास का, और उसको खूब स्टडी कीजिए, प्लस में प्रैक्टिस कीजिए। जो भी ट्रबल है डायरेक्ट मारिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए कैसे बनाए, कैसे बनाएगा? माना कदे क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, 100 रुपया मान लीजिए, और रुपया मान लीजिए, 100 रुपया मानेगा, जो मन है वो मान लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो मान लीजिए। तो हम अपना मान लेते हैं अपना मन से, क्या है? ठीक है, तो क्या माने? माना क्रय मूल्य। हाँ, क्वेश्चन देखिए, सब देखिए तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना। माना, क्या लिखिएगा? माना क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। क्या क्रय मूल्य क्या मानेंगे? 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य x गुने 4/3 रुपया, अर्थात 4x/3 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? कितना हो गया? 4x/3। तो क्रय मूल्य इतना, तो क्या हो जाएगा? लाभ बराबर क्या पड़ेगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य नहीं पड़े। कुछ है मन के खचरई है, क्या हो जाएगा? 4x/3 माइनस x रुपया, तो रुपया दे दीजिएगा। क्या अब देखिए कितना आ जाएगा? 4x माइनस 3x/3 रुपया, अर्थात x/3 रुपया है। और प्रतिशत लाभ, यही ना? प्रतिशत लाभ क्या पड़ेगा? लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, यही ना पड़ेगा। तो लाभ कितना है? x/3 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है? x उलट जाएगा, प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए। x/3 गुने 100 गुने 1/x, क्या परसेंट लगा दीजिए, इसे पार हो गया। कितना होगा? 100/3 प्रतिशत, अर्थात 33.99, 33.1/3 क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। इस टाइप से बनाइए। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, देखिए ये बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। दूसरा कैसे मानिएगा? मानने का अपना कैसा मन तो नहीं बना लीजिएगा ना, उधार लीजिएगा। अब मान लिया जाए, देखिए अब देखिए माना कभी मानिएगा हल। इसी को दूसरा टाइप से कैसे बने? माना क्रय मूल्य, कथी का क्रय मूल्य? तो वस्तु का क्रय मूल्य लिख लीजिएगा। माना क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? प्रश्न से यहाँ लिखिएगा, प्रश्न से, ठीक है? प्रश्न से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इतना का 4/3,
गुना ना दे तो 100 गुने 4/3 रुपया, रुपया दे दीजिए, अर्थात 400/3 रुपया। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ बराबर न पड़े है, लाभ बराबर क्या पड़े है ना पड़े है जी, जिंदगी भर तो यही पड़े, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, इतना ही पड़ता। खेला है, घुमा घुमा करके पूछेगा, माइंड को टेस्ट लेता है। तो 400/3 और माइनस 100 रुपया, कोई दिक्कत? कितना हो गया? 400 और माइनस 300/3 रुपया, कितना हो गया? 100/3 रुपया। क्या हो गया? लाभ हो गया। और प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100/3 गुने कितना, कितना 100 बटे कितना, क्रय मूल्य कितना माने 100 रुपया, 100 कर दिए, इसे पार हो गया। प्रतिशत लगा दीजिए, कितना बच गया? 103%, 100/3% अर्थात 33.1/3 कर दे। जैसे मन है वैसे घुमा दीजिए माइंड से, चलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, जान लीजिए। फिर अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए।